क्या आपके भी आज्ञा चक्र पे आपको चुभन महसूस होती है या पूजा करते समय बहुत ज़्यादा अपने इष्ट के प्रति आसक्ति होती है? रोने का मन करता है या बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो चुके हैं, आपके शरीर में दर्द रहता है? यदि ये आपके साथ में आप पूजा पाठ करते हैं और आपके साथ में ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा कालीबाड़ी दरबार। इस वीडियो के माध्यम से आपको और उन लोगों को जो कि नए तरीके से या नए-नए हैं और पूजा पाठ अभी करने लगे हैं या उन्हें आगे का मार्ग नहीं मिला है, समझ नहीं आता है कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं और क्या ऐसा होता है कि माँ काली या माँ भगवती की जब ऊर्जा आपके शरीर में जब जागृत होने लगती है, तो आपके शरीर में इस तरह के बदलाव क्यों आते हैं और क्या-क्या उस बदलाव में होता है? इससे पहले की वीडियोज़ में मैंने आपको ये जानकारी दी थी, लेकिन लोगों को ये चाहिए था कि मैं उसके आगे की चीज़ें और उसको और थोड़ा-सा सरल करके समझाऊँ, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, पूजा-पाठ सभी देवी-देवताओं का अपने-अपने तरीके से जिस तरह से जो हर कोई इंसान करता है, ख़ास तौर से माँ काली का। क्योंकि इनके जो लक्षण होते हैं और माँ काली की ऊर्जा जब जागती है, ये शक्ति है और ये सबसे तीव्र होता है। आप इस बात को इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय में हर कोई माँ काली की पूजा करना चाहता है। हर कोई हर दूसरा तीसरा जो पूजा पाठ में जुड़ा हुआ है, वो कहीं न कहीं शक्ति के इसी स्वरूप को मानना चाहता है। क्यों? ये सबसे तीव्र प्रसन्न होने वाली देवी है। सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, सबसे आसानी से मनाई जाती हैं और इनके पूजा पाठ करने के बाद जो लक्षण होते हैं, वो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। बहुत सारे प्रभाव आसानी से समझ में आने लगते हैं। इसमें कई तरह की चीज़ें होती हैं, जो मैं आपको बताता हूँ। जो लोग माँ से जुड़े होंगे, वो इस बात को महसूस करते होंगे। शुरुआत में जैसे ही आप माँ से जुड़ने लगते हो, ये पूरी तरीके से आपको अपनी तरफ आप इनकी तरफ ऐसे आकर्षित हो जाते हो कि आपको इनके अलावा और कोई नहीं दिखता। किसी अन्य की तरफ में आपका मन कभी नहीं जाएगा। आपका ध्यान माँ काली की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपको किसी और की पूजा जल्दी से आपका ध्यान लगेगा नहीं। इनकी पूजन में ऐसे अनुभव होते हैं जो कि किसी और अन्य देवी देवता के पूजन में नहीं होते। जो एक एहसास आपके शरीर में, आपके मन में, आपके दिल में जो जागते हैं, माँ के प्रति जो समर्पण और प्रेम जागता है, वो इसी स्वरूप में आता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये एक ऐसा आनंद रस है जिसको एक बार जो चख लेता है वो किसी इसके आगे सारे रस फीके हैं। इस आनंद के अनुभव के उपरांत आप किसी अन्य अनुभव को इस अनुभव से तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि जितने ममता और मोह से, जितने समर्पण से हम लोग माँ की तरफ बढ़ते हैं, माँ भी हमें उतना ही प्रेम देती है। इनके मंत्रों में निहित ऊर्जा और शक्ति स्वतः ही आपको ये प्रमाण देने लगती है। हर इंसान को इस चीज़ का अनुभव हो जाता है, चाहे वो नया हो, पुराना हो, किसी का गुरु हो या ना हो, लेकिन ये हर किसी के साथ में जुड़ जाती है। जब लोग इनकी पूजा करने लगते हैं, बहुत से बदलाव
आपने महसूस किए होंगे कि आप माँ की तरफ बहुत 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 ज़्यादा तीव्र गति से माँ की तरफ बढ़ते हैं। आपके शरीर में कुछ अलग सी हलचल होती है, खास तौर से आपकी बैकबोन में, आज्ञा चक्र पे। हाथ पैरों में भी दर्द कईयों को होता है। हलचल ऐसी होती है जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा रहेगी और कभी कभी आपका शरीर एकदम शीतल हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ कर में अगर बैठ के ध्यान करते हो तो आपको स्वतः ही आज्ञा चक्र पे और बैकबोन में हलचल महसूस होने लगेगी। सप्तमी, अष्टमी, नवमी, शनिवार, मंगलवार, चौदस, अमावस्या के दिन आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा महसूस होने लगेगा। आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। माँ के प्रति आप इतने समर्पित हो जाएंगे कि अकारण आपको रोना आने लगेगा, अकारण आप प्रसन्न होने लगोगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके अंदर में इतने सारे जो ये भावनाएं जो जागृत हो रही हैं उसके पीछे कारण क्या है, आप नहीं समझ पाओगे। ये होता है जो लोग भक्ति भाव से माँ की तरफ बढ़ते हैं। कई बार होता है कि ऐसा इंसान जो माँ को पूजता है, जिसके साथ में ये शक्ति कनेक्ट कर रही होती है, वो अकेला रह जाता है। उसे अकेला रहना पसंद होता है। हकीकत तो ये है कि रह जाना और पसंद होना दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। ऐसे इंसान को अनर्गल बातों में ज्यादा दिमाग नहीं जाएगा। इस वजह से आप अपने आप ही अलग रहने लगते हो और एक समय ऐसा आता है कि आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं। नियति भी इसी तरीके से हो जाती है। चाहे आप कितने भी ज्यादा सामाजिक होंगे, लेकिन फिर भी आपका बहुत सा समय ऐसा निकलेगा जबकि आप अकेले ही हो। कोई बहुत ज्यादा नजदीक आपके आ नहीं पाएगा। जो लोग माँ की पूजा करते हैं उनमें स्वतः ही एक अलग सा आकर्षण जागृत होने लगता है। आप उसको महसूस करते हैं किसी के भी अंदर। जो भी माँ की पूजा में बहुत ज़्यादा निहित होते हैं, कुछ अलग सी चमक होती है उनके साथ में। अब इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको कोई बल्ब की चमक या इस तरह के, कुछ अलग सी ऊर्जा की जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा की जो चमक होती है, आकर्षण होता है, वो अलग होता है। वो किसी साधारण इंसान में नहीं संभव है, वो उन्हीं में होता है। आपको झूठ बोलना या छल कपट ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो लोग सही रास्ते पे चलते चले जाते हैं वो ब्रह्मचर्य पे काबू भी पा जाते हैं। जो थोड़े से भटक जाते हैं उनका ब्रह्मचर्य बिगड़ जाता है, लेकिन घूम फिर के आपको आना वही होता है। माँ से जो लोग जुड़ जाते हैं वो अपने आप ही बहुत सारी विपदाओं से निकलते चले जाते हैं। उनको कोई भी परेशानियां छू नहीं सकती। अगर आएगी तो भी माँ भगवती, जो लोग समर्पण रहते हैं, अगर समर्पित अगर आप नहीं हैं, अगर आप समर्पण पूरा नहीं रखते तो आपको समस्याएं महसूस करनी पड़ती हैं। आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि आपको आपकी इच्छा से अगर आप किसी चीज के पीछे अगर लगे हुए हैं तो वो चीज आपको ऐसे नहीं मिलेगी, और जो आपको मिलेगा वो आपको कुछ समय के बाद ही सही आपके लिए उचित होगा। ऐसा कैसे संभव है? यही होता है। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि आपकी जिंदगी के जो निर्णय हैं ये भगवती की इच्छा से होते हैं। यही सत्य है। ये माँ जिन पे प्रसन्न हो जाती है, जो लोग इनकी पूजा करते हैं,
जो इनको मानते हैं उनके निर्णय माँ स्वयं लेती हैं। भाग्य माँ स्वयं देखती है, कोई और नहीं देखता। कर्मों के बहुत से बंधन माँ की पूजा से कट जाते हैं। ऐसे अनेकों अनुभव आपको होंगे अपने जीवन में जो कि किसी भी साधारण इंसान को नहीं हो सकते। और अगर आप शुरुआती दौर में भी हैं, आप साधारण रूप से भी माँ को अगर पूजते हैं तो भी आपको ये अनुभव होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा अगर पूजा पाठ या मंत्र जाप करता है तो उसी के लिए ये सब कुछ संभव है, नहीं। जिसके मन में समर्पण है, माँ के प्रति प्रेम है, उसे ये अनुभव होंगे ही होंगे। शुरुआत में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक बार अगर ये चीज शुरू हो जाती है तो फिर ये रुकती नहीं है। आप इन्हीं रास्तों को पकड़ के आगे चलते चले जाएंगे। आपका एक ऐसा व्यक्तित्व बनने लगेगा जो कि किसी भी पहचान का मोहताज नहीं होगा। ये माँ की पूजा से होता है। ऐसे अनेकों बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ अपने अनुभव से, जैसा मैंने महसूस किया माँ की कृपा प्राप्त करने के बाद या माँ की पूजा करने के बाद। कृपा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप उन चीज़ों को अगर अपने आप से जोड़ के देखोगे तो आप इस बात को समझ पाओगे बेहतर तरीके से कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। सो विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी जो भी आप पूजा पाठ करना जानते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, आडंबरों में ना फंसे। बस भरोसा माँ भगवती पे रखें, वो आपको मार्ग देगी ही देगी। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए और भी बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके अलावा इनकी शक्ति से जुड़ने के अनुभव, गुरु मार्गदर्शन के अनुभव, माँ भगवती की पूजन के लिए गुरुओं के जो नियम होते हैं या आगे की चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, मुझे मैसेज करें, मैं बताऊंगा। जय माँ महाकाली, हर हर महादेव।